परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस अद्भुत समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया। दोस्तों, वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। और जब परमेश्वर की दया अमर है और आज हम मिट नहीं गए, हम जिंदे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। आज हम एक नए विषय पर मनन करेंगे जिसका नाम है मसीही जीवन। जीवन तो कई प्रकार का होता है। संसार का जीवन होता है, सांसारिक जीवन होता है, पारिवारिक जीवन होता है। कई प्रकार के जीवन के विषय में हम जानते हैं, लेकिन आज इस विषय में हम बातचीत करते हैं कि एक मसीह व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। और जब मसीह व्यक्ति के जीवन के बारे में बात करते हैं तो हम तब तक के एक अच्छा मसीही जीवन नहीं जी सकते जब तक कि हम मसीह के जीवन को अवलोकित न करें। एक मसीह जीवन जीने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन के ऊपर सीखना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जानना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कैसा था जब इस दुनिया में थे। जबकि फिलिपियो 2:5 कहता है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। इससे पहले कि हम मसीह के जीवन को देखें, एक मसीह व्यक्ति के जीवन को देखें, हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उसके स्वभाव को देखेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा अपने पिता को महिमा दी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर पिता की महिमा को नहीं लिया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु वही करता है जो अपने पिता को करते देखता है। प्रभु यीशु मसीह हर बात में परमेश्वर पिता को महिमा दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये वचन जो तुम सुनते हो मेरे नहीं वरन मेरे पिता के जिसने मुझे भेजा है। दोस्तों, इन 3 वचनों के द्वारा हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमेशा सिर्फ और सिर्फ पिता को ही महिमा दे रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। जबकि वो एक महायाजक है, एक सच्चा याजक है, एक सच्चा नबी है, एक सच्चा राजा है। एक सच्चा नबी, एक सच्चा राजा, एक महायाजक होने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पिता को ही महिमा दे रहे हैं, उसी को ही आदर दे रहे हैं और इस बात को बता रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु जैसा पिता को करते देखता वैसा ही मैं करता हूं। आज हमारे सामने एक चुनौती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विषय में जब आप और मैं देखते हैं तो वहां लिखा है कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में वो अपने पिता परमेश्वर के प्रति कितने समर्पित है। वो हर बात में पिता को ही सामने रखते हैं। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में पिता को सामने रख रहा हूं या मैं अपना प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आज दुनिया में बहुत संख्यक लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने चंगाई दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो महिमा परमेश्वर को देना चाहिए, आज मसीह व्यक्ति परमेश्वर को महिमा न देते हुए परमेश्वर की महिमा स्वयं ले रहे हैं। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पुत्र होने पर भी उसने इस बात को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी राह की मृत्यु, क्रूस की भी मृत्यु सह ली। यह मसीह का स्वभाव है। दोस्तों, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी थे, वो परमेश्वर के प्रति समर्पित है। परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के समान होने पर भी इस बात को उन्होंने अपने हाथ में रखने की वस्तु नहीं समझी।
परंतु मनुष्य का सा रूप धारण कर लिया, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मानव के पाप को अपने ऊपर लेने के द्वारा वो क्रूस पर भी चढ़ाए गए, वो मारे गए, गाड़े गए और परमेश्वर की महिमा के लिए तीसरे दिन जी भी उठे। दोस्तों, आज आप और मैं उसी प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, उसी परमेश्वर पिता की उपासना कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर के प्रति इतने समर्पित रहे, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस वजह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और इस कारण परमेश्वर उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके। क्यों? कि उसका स्वभाव ऐसा था। उसने कभी अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया, उसने कभी अपने आप को महिमा नहीं दी, परंतु दास का स्वरूप धारण कर लिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हम लोग हर दिन प्रभु की प्रार्थना तो करते हैं और कहते भी कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो, परंतु हम आगे और भी कहते हैं, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पे चढ़ा गए थे, उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम प्रार्थनाओं में तो कहते हैं, लोग बहुसंख्यक लोग प्रार्थनाओं में तो कहते हैं, प्रभु देने के पहले भी तो कहते हैं, अंगीकार करते, पश्चाताप करते हैं, परंतु पश्चाताप करने के बाद, प्रभु लेने के बाद चाल चलन तो वैसे के वैसा हो जाता है। जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो स्वयं लेते हैं। देखिए, मैंने कितने बड़े बड़े काम किया, मैंने इसको चंगा कर दिया, मैंने इसको छुटकारा दे दिया, जबकि यूहन्ना सुसमाचार के 14 अध्याय के 14वें आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुम्हारे लिए करूंगा। परमेश्वर पिता भी कहते हैं कि जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह उसी के अनुसार मैं तुम्हारे संग व्यवहार करूंगा। गिनती 14:28 में। तो करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है, करने वाला तो पवित्र आत्मा है, करने वाला तो परमेश्वर पिता है। तो जो कार्य कर रहे हैं महिमा उनको देना चाहिए। और यदि महिमा हम ले रहे दोस्तों, ये मसीही जीवन नहीं है, ये मसीह का जीवन नहीं है, परंतु ये दुष्ट का जीवन है। जो महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए वो नहीं दे रहे, क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार को जब हम आप और मैं पढ़ते हैं तो यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय और उसकी 44वीं आयत हमको सिखाती है। 43 और 42 पद से लेकर यदि हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और मैं आपसे नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वचन हमें सिखाता है, तुम्हारी बातें हाँखियां और नाकी ना हो, क्योंकि जैसे ज्यादा होता है बुराई से होता है। दोस्तों, संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड और धन के धोखे में यदि आप जीवन यापन कर रहे हैं, यदि आप झूठ, छल और कपट और बुराई में जीवन यापन कर रहे हैं, तो आपके अंदर मसीह का जीवन नहीं है। आप एक अच्छा मसीह जीवन नहीं जी रहे। मसीह जीवन जीने का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मसीह जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित पौलुस रोमियो के पत्री 12 अध्याय के 1 और 2 आयत में हमें सिखाते हैं। वो हमसे कहते हैं, हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यह है मसीह का जीवन। मसीह का जीवन भजन संहिता 50वें अध्याय में वचन सिखाता है, जिन्होंने मेरे उन भक्तों को इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मसीही जीवन का मतलब होता है बलिदानी जीवन। मसीह जीवन का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला जीवन। मसीही जीवन का मतलब होता है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन।
आज बहुसंख्यक लोग अपनी ही इच्छा पूरा करते हैं, जबकि प्रार्थना तो करते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, लेकिन संसार के अभिलाषाओं में, शरीर के अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड में, धन के धोखे में फंसे होने के कारण, दोस्तों झूठ और छल कपट का जीवन जीने के कारण, झूठ और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण सत्य एक मसीह व्यक्ति के जीवन से सब समाप्त हो गया। क्योंकि वचन कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो वह और उसके अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। और यदि आपने हाँ की बात को ना, ना की बात को हाँ में बदल दी, इसका मतलब आप झूठ बोलने वाले हैं और आपका पिता परमेश्वर नहीं परंतु आपका पिता शैतान है। और ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन हानि उठाकर लोगों को लाभ पहुंचाने वाला जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है। क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के जब 11वीं आयत को आप पढ़ते हैं और 10 और 11वीं आयत को पढ़ते तो वहां लिखा है पाप के लिए तुम मर गए हो, ऐसे तुम तो अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, लेकिन मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। और दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। उन्हें सीधा बोला मैं अपने नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया। ये मसीह का जीवन है। और मसीह प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सिखाते हैं हर कोई अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाली इच्छा पूरा करे। जैसा कि फिलिप्पी के पत्री में यदि हम पढ़ते हैं तो फिलिप्पी की पत्री हमें फिर से सिखाती है। जब आप फिलिप्पी की पत्री के 2 अध्याय के 4 पद को पढ़ते हो तो लिखा हर कोई अपने हित की नहीं वरन दूसरे के भी हित की चिंता करे। यह मसीह का स्वभाव था। मसीह ने हमारी चिंता की, इसलिए हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे बीमारी के लिए पीठ पर 39 कोड़ों को खाया कि उसके कोड़े खाने से मानव जाति चंगी हो जाए, उसके क्रूस से चढ़ाए जाने से, मरकर जी उठने से मनुष्य जाति का पापों से उद्धार हो जाए। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन सिखाता है तुम हानि क्यों नहीं सहते और हानि पहुंचा तो भी अपने भाइयों को। आज लोग अपने फायदे के लिए अपने भाई को गिरा रहे हैं, अपने फायदे के लिए अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपने ही मसीह भाइयों को गिरा रहे हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हैं, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं। जबकि वचन हमें सिखाता है कि तुम ना तो इस संसार से ना ही संसार में की वस्तु से प्यार करो। दोस्तों परमेश्वर पिता हमसे चाहता है कि मसीह जीवन जिए। इसलिए वचन कहता है जब आप पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद को पढ़ते हैं तो पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत हमको सिखाती है पर तुम एक चुनावा वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। मसीह जीवन परमेश्वर के गुण का प्रगटीकरण का जीवन है। और हमारे अंदर यदि मसीह का गुण, परमेश्वर गुण प्रकट नहीं हो रहा है, यदि आप छल कपट और संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आप मसीह के जीवन में नहीं जी रहे, परंतु आप समझौतापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। और समझौतापूर्ण जिंदगी जीने के कारण आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर का राज्य का वारिस तो वही हो सकता है जो मसीह का जीवन जीता है। ये मैं नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब आप गलतियों की पत्री और उसके 6 अध्याय को पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री उसके 6 अध्याय और उसके 2 आयत को पढ़ते तो लिखा है तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। यदि आप एक दूसरे का भार नहीं उठा रहे हैं आप मसीह की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे हैं। यदि आप संसार की अभिलाषा को जी रहे हैं, जैसा कि वचन कहता है यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वह उसके लिए पाप है। और यूहन्ना सुसमाचार हमें सिखाता है जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोस्तों मसीह का जीवन भलाई करने का जीवन है। मसीह का जीवन अपने हित की नहीं परंतु दूसरों के भी हित की चिंता करने का जीवन है। मसीह का जीवन परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने वाला जीवन है। और ऐसे के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लिखा है प्रकाशित वाक्य 22:14 में धन्य वे है
जो अपने वस्त्र धोकर पवित्र कर लेते हैं, इन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। मित्रों, मसीह का जीवन त्याग, प्रेम और आनंद और शांति और दूसरे की भलाई करने का जीवन है। मसीह का जीवन परमेश्वर के गुणों के प्रगटीकरण का जीवन है। क्यों? क्योंकि हम बनाए इसलिए गए हैं। यदि हम इफिसियों के 2 अध्याय और उसके 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हमारे करने के लिए, अर्थात आप और मैं भलाई करने के लिए सृजे गए हैं, भलाई करने के लिए बनाए गए हैं। यदि आप भलाई नहीं कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं और ये मसीह का जीवन नहीं है। अर्थात एक मसीह व्यक्ति का जीवन मसीह के स्वभाव के अनुसार जीने का जीवन है। एक मसीह व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार संसार की अभिलाषाओं, आंखों की अभिलाषाओं को जीविका, घमंड और धन के धोखे के त्यागने का जीवन है। मसीह का जीवन प्रतियोगिता का जीवन नहीं है, लेकिन मसीह का जीवन एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति और जागृति का जीवन है। इससे दोस्तों, आप अपने जीवन में अवलोकन करें, आपका जीवन मसीह का जीवन है या समझौतापूर्ण जीवन है। यदि आप समझौतापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं तो आप प्रतिज्ञा के देश में, जहां प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जगह तैयार करने गए पिता के घर में, आप प्रवेश नहीं करने पाएंगे। परंतु आप बगैर समझौता का जीवन जी रहे हैं, आप मसीह के गुण को, परमेश्वर के गुण को प्रकट कर रहे हैं, तो आप निश्चय ही युगान युग यीशु मसीह के राज्य में उसके साथ राज करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करें कि नए विषयों को परमेश्वर प्रकट करे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आज की संदेश आपको अच्छा लगा, प्रभु ने आपको आशीष दिया, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरों को भी उत्साहित करें कि लोग इन वचनों को सुने और अपने जीवन में आशीष पाए और छुटकारा पाकर युगानुयुग के लिए यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।